जिन्होंने ग्रामीण जीवन को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बीबीजी रामजी योजना हम सबको दिया है। इस योजना के बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है, ऐसी योजनाओं में आवश्यकता अनुसार समय समय पर चीजों को जोड़ करके बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। मुझे गर्व है कि गांव में पले बढ़े गरीब लोगों के बीच में जन्मे और आज देश के लोगों के सुख देने वाले ऐसे पद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। बीबीजी रामजी योजना जो पहले मनरेगा हुआ करती थी, उससे बेहतर मनरेगा के स्थान पर ये योजना दी गई है। कुशीनगर 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें आज गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई, तो वहीं पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बात की। उसके पश्चात वो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सभागार में उन्होंने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक किया। उसके साथ ही वो जी रामजी योजना को लेकर के भी पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि हमारी ये जो योजना है, इस योजना में कब किन किन सरकारों द्वारा उसका नाम बदला गया है, उसके साथ ही इस योजना में क्या क्या खासियत है, उससे पत्रकारों को बताया। तो वहीं उन्होंने बताया कि इसमें जो ये योजना है, इसमें पहले की तरह से इसमें मजदूरों को जो रोज़गार है वो 125 दिन के करीब मिलेगा और वहीं कई अन्य खासियत है वो इस योजना में लाया गया है। जनता की ओर से, कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ग्रामीण जीवन को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बीबीजी रामजी योजना हम सबको दिया है। यह योजना निश्चित तौर से ग्रामीण जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाने में अपनी बेहतर भूमिका का निर्वहन करेगी। राजनीतिक लोगों के द्वारा इस योजना के बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है, ऐसी योजनाओं में आवश्यकता अनुसार समय समय पर चीजों को जोड़ करके बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। जो बहुत सारी योजनाओं के रूप में जाना गया, कभी किसी योजना के रूप में इसी का नाम था, किसी और के नाम था। इस समय ये बीबीजी रामजी योजना और ज्यादा बेहतर गुणों के साथ, बेहतर गारंटी के साथ देशवासियों के सम्मुख है। मुझे गर्व है कि गांव में पले बढ़े गरीब लोगों के बीच में जन्मे और आज देश के लोगों के सुख देने वाले ऐसे पद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, जहां हर गरीब के दुख दर्द को महसूस करते हुए योजनाएं संचालित कर रहे हैं। वैसे ही बीबीजी रामजी योजना जो पहले मनरेगा हुआ करती थी, उससे बेहतर मनरेगा के स्थान पर ये योजना दी गई है। पहले 100 दिन की गारंटी होती थी, अब 125 दिन की गारंटी, गलत तो नहीं बोल गया? 125 दिन की गारंटी इस योजना में है। और अगर भुगतान विलंब से होगा तो यह अधिनियम हर अकुशल श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा और इसके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम गांव में होंगे, वो परमानेंट, मतलब अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे गांव में दुकानें बना दी गई तो वो आय के साधन भी हो गए और रोजगार भी मिल गया। ऐसे ही बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से अथवा कोई आपदा आती है तो आश्रय स्थल के रूप में हम उसका निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीजें इस योजना को जोड़ करके देशवासियों के सम्मुख दिया गया है। सार्वजनिक भवन, विद्यालय अवसंरचनाएं, स्वच्छता प्रणालियां, सौर ऊर्जा आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, स्टोरेज मतलब भंडारण, बाजार, कौशल विकास, सर्कुलर इकोनॉमी, आश्रय स्थल, तटबंध निर्माण, बाढ़ प्रबंधन संरचनाएं, पुनर्वास कार्य, वनाग्नि नियंत्रण उपाय, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं जो पहले मनरेगा में नहीं थी। आज डिजिटल युग है, इस युग में पारदर्शी योजना में कोई भ्रष्टाचार न रहे, हर लोगों को भरोसा रहे कि जो भारत सरकार कुशीनगर वासियों के लिए उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा भेज रही है, वो 100% उनके पास पहुंच रहा है। जो लोग इस योजना के बारे में उंगली उठाते हैं
उन्हीं के कुल के लोग देश की प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके कभी बयान देते थे कि अगर हम 100 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय अगर 100 रुपए देते हैं दिल्ली से तो कुशीनगर के लोगों के खाते में सीधे 100 का 100 पहुंचता है। इसे और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से डिजिटल चीजों को भी इसमें जोड़ा गया है, उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। सर अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी, कांग्रेस ने 2-3 विषयों में सवाल उठाया है। एक तो खेती के समय काम का रुकना और दूसरा वित्तीय सहायता में राज्यों का, तो इसके खिलाफ जो है सड़क पे करने का ऐलान किया था। कौन सी कांग्रेस जो कहती थी कि गुड़ बोइए बेहतर गन्ना उगता है, वही कांग्रेस हमको सुझाव देगी, वो कांग्रेस मोदी जी को सुझाव देगी, वो कांग्रेस कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों को सुझाव देगी। मैं समझता हूं कांग्रेस से बहुत बेहतर अनुभव योग्यता हमारी सरकारों के पास है। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जितना महात्मा गांधी जी का, जितना सरदार पटेल जी का सम्मान किया है, उतना कांग्रेस जिनकी बदौलत कांग्रेस बनी, उन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं दिया, उतना महत्व कभी नहीं दिया। आज सबके महापुरुषों का सम्मान और सामान्य लोगों का भी सबका साथ सबका विकास के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। गलतफहमी होगी किसी को, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकारें दोनों की संस्कृति में है कि हर महापुरुष का जो भारत की सीमा में जन्मा है, जिसने हमारे समाज के लिए कुछ किया है, उसका सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी का सम्मान, सरदार पटेल का सम्मान हमारे मोदी जी सदैव करते आए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आई है, हमारी डबल इंजन की सदैव करती आई, सरकारें करती आई हैं और करती रहेंगी। अब देखने वाली बात होगी जो मजदूरों को ये जो प्रभारी मंत्री का दावा है, इसका लाभ कितना मिल पाता है। IBC 24 के लिए राजेश चौहान, कुशीनगर।